So the next topic that we are going to discuss is computer memory. Okay, so our memory is just like a human brain. ठीक है, मेमोरी का बेसिक फंक्शन क्या है? स्टोरेज. ठीक है, जो भी डेटा कंप्यूटर पर आएगा, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू उसको स्टोर करके रखना. ठीक है, उसको जब भी प्रोसेस करने के लिए भेजना है तो एएलयू में ट्रांसफर करना. ठीक है, फिर एएलयू से वापस जब उसमें कह सकते हैं वो प्रोसेस होकर के आ जाएगा तो जो डेटा हमें रिटेन रखना है वो हम रखेंगे, साथ के साथ इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखना. ठीक है, तो ये सारा काम किसमें होता है? जस्ट स्टोरेज में या मेमोरी में. तो एक तरीके से जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन की तरह ही काम करता है. हमारे ब्रेन में क्या होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं. ठीक है, तो न्यूरॉन्स का क्या काम है? जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप सुन करके उसे समझ रहे हैं, ठीक है, तो ये सब कहाँ पर स्टोर हो रहा है? आपके न्यूरॉन्स पे स्टोर हो रहा है. ठीक है, अब उसमें जितने बार, मतलब मान लीजिए आपने दोबारा रिकॉल कर लिया तो दोबारा से उसमें और हिट पड़ा. ठीक है, दोबारा रिकॉल किया, जितनी बार आप रिकॉल करते हैं वो उसमें हिट होते हैं. ठीक है, और वो उतना ही मेमोरी में आपकी फ्रीज होता जाता है. ठीक है, बोला जाता है ना 3, 6, 9 एंड 21 डेज, है ना. इस तरीके से अगर आपने 4 बार रिकॉल कर लिया किसी चीज को तो वो परमानेंट हो जाती है. ठीक है, या कुछ ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ होते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रह जाते हैं. क्यों याद रह जाते हैं? क्योंकि हम उन्हें बार बार रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो वो क्या है? बेस्ड ऑन न्यूरॉन्स. तो इसी तरीके से जो मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी, वो सेल पर बेस्ड होती है. ठीक है, उसमें सेल्स होते हैं. ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. जो इनपुट का डेटा है, जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमने इंसर्ट किया है अपनी इस मशीन में, ठीक है, वो डेटा स्टोर करके रखना, उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों को रखना, स्टोर करके रखना. दैट इज द वर्क ऑफ मेमोरी. मींस बेसिक जो फंक्शन है इसका वो क्या है? स्टोरेज. ओके, सो इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. और इवन जो आप जो कमांड देंगे वो भी स्टोर करेगा, उसका पूरा डेटाबेस या पूरा लॉग क्रिएट करेगा. ठीक है, उसको भी स्टोर करके रखेगा. इन फ्यूचर आप चाहें तो वो लॉग भी देख सकते हैं कि मैंने कब क्या क्या वर्क किया था. ठीक है, so computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. Okay, so the memory is divided into large number of small parts called cells. ठीक है, ये जो डेटा स्टोर होता है वो किसमें होता है? सेल्स में होता है. ठीक है, हमारे ब्रेन में जो डेटा स्टोर होता है वो किसमें होता है? न्यूरॉन्स में होता है. ठीक है, सो ईच लोकेशन ऑफ सेल हैज यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम 0 टू मेमोरी साइज -1. जितना भी हमारा मेमोरी साइज है तो उसमें 0 से लेकर के और मेमोरी साइज -1 इतना, मतलब सेल्स एलोकेट हो जाती हैं और उस सेल की एक यूनिक आईडी होती है और वहां पर जाकर के वो डेटा स्टोर रहता है. ठीक है, और जब भी आपको चाहिए वो वहीं से रिट्रीव करके ला के देगा. सो मेमोरी इज प्राइमरी ऑफ 3 टाइप्स. 3 तरीके की मेमोरी है जो कि कंप्यूटर इस्तेमाल करता है. फर्स्ट इज कैश मेमोरी. ठीक है, कैश मेमोरी आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है. जब कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है उस दौरान डेटा को रखना. ठीक है, सो दैट इज कैश मेमोरी. ओके, मीन्स अगर डेटा प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस होने के दौरान उसको स्टोर करके रखना. ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन ऑफ कैश मेमोरी. टेम्परेरी डेटा स्टोरेज होता है. ठीक है, परमानेंट बेसिस पर प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में होता है. और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हम लोग अलग से स्टोरेज करके रखते हैं. ठीक है, सीडी ड्राइव, डीवीडी, ठीक है, या हम पीडी में रखते हैं, या हम अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं. तो ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है, तो कैच मेमोरी क्या है? जब ड्यूरिंग प्रोसेस जो डेटा स्टोर होता है, सो दैट इज ऑन कैश मेमोरी. ओके, और कैश मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी होता है. ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग रखा जाएगा, उसके बाद परमानेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ठीक है, या प्राइमरी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ठीक है, प्राइमरी या मेन मेमोरी. तो मेन मेमोरी मेन स्टोरेज होती है जो आपकी रैम होती है. इसलिए बोला जाता है ना, तो आप अपना सिस्टम या फोन लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं कि रैम कितनी है उसकी. ठीक है, कैश मेमोरी नहीं देखते हैं. कैश मेमोरी क्या है कि ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग कोई एप्लीकेशन रन कर रहा है तो उसके प्रोसेस करने के दौरान, ठीक है, जहां पर वो स्टोरेज रहेगी वो पूरी प्रोसेस, लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस टर्मिनेट होगी, आप दूसरी प्रोसेस परफॉर्म करने लगे तो दूसरी प्रोसेस को रखेगा. ओके, तो दैट इज टेम्परेरी मेमोरी. फिर ये नहीं है कि फिर पुरानी वाली प्रोसेस को रखे हुए. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली कैश मेमोरी. सो व्हाट इज कैश मेमोरी? लुक्स लाइक दैट. ओके, तो कैश मेमोरी इज वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी. ओके, इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है.
ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है आप सभी को पता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल करके हम जो चिप होती हैं, आईसीज होती हैं, वो हम क्रिएट करते हैं और उसमें मल्टीपल सेल्स होती हैं जिसमें कि ये डेटा जाकर के स्टोर होता है। सो विच कैन स्पीड अप द सीपीयू, ठीक है, एंड इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि डेटा को प्रोसेस कर रही है और मेन मेमोरी जहां पर परमानेंटली स्टोर करके रखा जा रहा है उसके बीच में एक बफर का काम करती है। मींस ड्यूरिंग इन ट्रांजिट जब प्रोसेस हो रहा होता है उस समय इस डेटा को स्टोर करके रखना। ओके, सो इट इज यूज्ड टू होल्ड those parts of data and program which are most frequently used by the CPU। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल होता है ना, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, आपको एक रूम एलोकेट कर दिया गया, तो रूम एलोकेट किया गया मतलब क्या है कि वो रैम है ना, आपको उसमें स्टोर करके रख दिया गया। ठीक है, जब भी आपका ऑपरेशन करना होगा तो आपको वार्ड बॉय या जो नर्सेज वगैरह हैं उनके थ्रू लेकर के आया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपको जब हैंडल कर रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली द कैश मेमोरी। ठीक है, अब आपको जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद आपको दोबारा से वहीं आपके वार्ड में पहुंचा दिया, सो दैट इज व्हाट मींस आपको प्राइमरी जो मेन मेमोरी है उसमें वहां पर आपको स्टोर करके रख दिया गया। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी है कि डेटा है जो भी वहां पर आपके प्राइमरी मेमोरी में रखा हुआ है, ठीक है, या रैम में है, और उस रैम से उसको ला करके सीपीयू में प्रोसेस किया गया और प्रोसेस करने के बाद दोबारा से मेन मेमोरी में पहुंचा दिए गए। इन बिटवीन, इन ट्रांजिट जो भी डेटा स्टोरेज होगा वो कैश मेमोरी में होगा। ठीक है, so it is used to hold those part of data and program which are most frequently used by CPU। okay, and the part of data and program are transferred from the disk to cache memory by the operating system from where the CPU can access them। ठीक है, so advantages क्या है कैश मेमोरी के? The advantages of cache memory are as follows। cache memory is faster than the main memory। main memory के मुकाबले ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि ये एक फैसिलिटेटर की तरह या एक मीडियम की तरह या एक बफर की तरह काम करती है, किसके बीच में, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। ठीक है, इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, तो जो जब फास्टर है तो जो एक्सेस टाइम होगा वो भी इसमें कम होगा इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। It stores the program that can be executed within a short period of time। ठीक है, तो स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेटा को स्टोर करके रखते हैं जब तक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, एंड इट स्टोर्स डेटा फॉर टेम्परेरी यूज। ठीक है, अब एक डेटा का काम हो गया, जब दूसरे डेटा पर सीपीयू वर्क कर रहा है तो दूसरे डेटा को वो रखेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी बेसिस पर रखता है। ठीक है, परमानेंट बेसिस पर कहाँ रखा जाएगा, रैम में। डिसएडवांटेज क्या है? The disadvantage of cache memory are as follows। like cache memory has limited capacity। अब उसकी एक limited capacity है। ठीक है, and it is very expensive। अगर हम देखें बाकी मेमोरी डिवाइसेस के मुकाबले या बाकी मेमोरीज के मुकाबले ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, so these are the disadvantages associated with cache memory। अब आते हैं प्राइमरी मेमोरी पर या मेन मेमोरी पर। तो ये इस तरीके से लगती है रैम। अगर आप देखें इसके सॉकेट्स होते हैं जिसमें रैम को लगा दिया जाता है। ठीक है, आप चाहें तो रैम बढ़ा भी सकते हैं, तो उसी सॉकेट में एक मतलब मल्टीपल सॉकेट्स होते हैं, तो उसमें आप साइड बाय साइड दूसरी रैम भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि पुराने टाइप के सिस्टम उस समय तो 80 GB आया करती थी, अब तो टेराबाइट में आने लगी है ना। तो आपको अगर चाहिए कि हम ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करें, और पहले जो होते थे सिस्टम हुआ करते थे, तो सिस्टम में क्या होता था कि आप सीपीयू खोल करके और उसमें ये सब इंसर्ट कर सकते थे। अब आजकल तो क्या है, ये सारा फैब्रिकेटेड आता है। ठीक है, तो इनबिल्ड आता है इसमें, और आप इसमें आप उसको जैसे सीपीयू को पहले ओपन करके और उसमें आप सब कुछ असेंबल कर लिया करते थे, वो सब अब इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, so primary memory looks like that। primary memory holds only those data and instructions on which the computer is currently working। ठीक है, and it has limited capacity and data is lost when power is switched off। okay, so it is generally made up of the semiconductor device। these memory are not as fast as registers। okay, and the data and instructions required to process resides in the main memory। it is divided into two subcategories like RAM and ROM। अब देखिए RAM क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ROM क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये दो इसमें इसके कह सकते हैं टाइप्स हैं। ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी, दीज आर सेमीकंडक्टर मेमोरीज
and it is known as the main memory, usually volatile memory. Okay, and the data is lost in case of power is switch off, and it is working. volatile क्या होता है बेसिकली कि डेटा तब आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं जब आपका पावर स्विच ऑफ हो गया, ठीक है. सो इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, faster than the secondary memories, and a computer can't run without the primary memory. Okay, so this is main memory basically. Next is secondary memory. ये देखिए इस तरीके की आपको दिखती है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल, जिसमें कि आप स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आप चाहें तो उसे एक्सेस कर सकते हैं. तो इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी. अगर स्पीड के मुकाबले देखें तो सबसे कम स्पीड जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी की होती है, ठीक है. उससे ज्यादा प्राइमरी मेमोरी की और सबसे ज्यादा कैश मेमोरी की, ठीक है. सो इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी एंड दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली, ठीक है. आप देखिए तो कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क होती है जिसमें कि आप डेटा स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, लंबे समय तक. और इवन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव, पीडी, फ्लैश मेमोरीज का आप आजकल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. सो सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरीज. Okay, instead they are accessed via input-output routines. Okay, the content of secondary memories are first transferred to main memory and then CPU can access it. ठीक है. तो जब भी जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को वर्क करना है तो जो डेटा आपका रखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी में या हार्ड डिस्क में, ठीक है, आपके सिस्टम की, वो किस में जाएगा, प्राइमरी मेमोरी में, और प्राइमरी मेमोरी से किस में जाएगा, कैश मेमोरी में, जब वो वर्क हो रहा होगा. और उसके बाद दोबारा से ला करके उसको परमानेंटली स्टोर करके किस में रखा जाएगा, इसमें सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है, या हार्ड डिस्क में. Okay, so for example, disk, CD-ROM, DVD, etc. comes under this category, secondary memory. ठीक है. Characteristics of secondary memory. These are magnetic and optical memories. आपको मैंने बताया था कि there are 3 types of memory devices. ठीक है. फर्स्ट होती है मैग्नेटिक, दूसरा होता है ऑप्टिकल, और तीसरा होता है आपका ये फ्लैश मेमोरी बेस्ड, ठीक है. तो यहाँ पर आप फ्लैश भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अभी आजकल जो पेन ड्राइव होती हैं वो किस पर बेस्ड होती हैं, फ्लैश मेमोरी बेस्ड. ओके, मैग्नेटिक टेप बेस्ड अगर आप देखें तो जो पुराने टाइप में वो टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, तो उसमें आप देखिए जो कैसेट्स हुआ करती थी वो किसमें बेस्ड थी, मैग्नेटिक स्टोरेज में, ठीक है. और इसके बाद ऑप्टिकल का अगर हम एग्जांपल लें तो जो सीडी या डीवीडी होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये ऑप्टिकल मेमोरी बेस्ड. ओके, सो इट इज नोन एज द बैकअप मेमोरी. इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मींस जब पावर स्विच ऑफ होगा तो ये जो डेटा होगा वो लॉस नहीं होगा या डेटा टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है. इन दिस केस मींस इट इज नॉन वोलेटाइल, मींस परमानेंटली स्टोर रहेगा आपका डेटा. ओके, तो जो भी डेटा है जब भी सीपीयू प्रोसेस करता है तो वो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू होता हुआ, कैश के थ्रू होता हुआ सीपीयू को जाएगा और फिर वापस से इसी पर आकर के स्टोर होगा, ठीक है. So data is permanently stored even if power is switched off, and it is used for storage of data in computer. Okay, computer may run without the secondary memory, slower than the primary memory. अगर हम देखें तो ये जो है प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले स्लो है, और सबसे ज्यादा फास्ट अगर हम देखें तो वो क्या है, कैश मेमोरी. ओके, so this is all about this hardware part. Means we have discussed about the input devices, output devices, and memory devices under this category of computer hardware. Okay, so if you have any query or doubt, you may ask. These are some references that you may refer for further study. First is your textbook, and second and third are some good reference book, and rest are some good blogs that you may refer for further study. Okay, so सर ये सर DDR1 DDR2 3 सर में डिफरेंस क्या होता है?